नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल क्या कर रहा है? ये वही दल है जिसने अपने जिला अध्यक्षों को एसयूवी बांटी थी, टाटा सफारी या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बांटी थी और कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल को लेकर फंस गया। फिलहाल एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं महासचिव बीपी त्यागी और कहते हैं कि अब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल अलर्ट मोड पर है चुनाव को लेकर। डॉक्टर साहब, ये अलर्ट मोड मतलब क्या करने जा रहे हैं? अब तो गाजियाबाद में चुनाव हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया। देखिए, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल जो कि पहले राष्ट्रवादी जनसत्ता दल था जी, उसने अगस्त में जब ये फॉर्मेशन हुआ, अगस्त से अभी तक भाजपा को ये एहसास दिला दिया गया कि ये दल अपना वर्चस्व रखता है। तो हुआ क्या, इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से नवनिर्माण दल बना के दिया गया और जो हमारा गन्ना किसान सिंबल था उसको फ्रीज कर दिया गया। अब ऑनरेबल कोर्ट इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो कि हम फिर से रिट्रीव करेंगे, उसको झगड़ा करके रिट्रीव करेंगे। ये जो हमने अभी सभा की है, ये इसलिए की है कि सिर्फ एक ही चुनाव नहीं होता है कि सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव हो, बाकी चुनाव नहीं। आने वाले जितने भी चुनाव हैं, वो कोई भी चुनाव है, सब में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उसी एनर्जी से, उसी तरीके से ऊपर उभर के आएगा। उसको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सबको पता है, लेकिन उससे ये दबेगा नहीं और एनर्जेटिक वे में काम करेगा, क्योंकि उसने अपनी लंबी लाइन खींच ली है। अगर कोई उसके साथ आके उसकी लाइन को छोटा करना चाहेगा, उस लाइन को और लंबी करेगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीकांत जी, उनका है कि हमें किसी भी कंडीशन में आने वाला कोई भी इलेक्शन है, उसमें ये उभर के दिखाना है कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने जो कहा था अगस्त में, वो उसको करके दिखा सकता है। ये हमने खतौली उपचुनाव में ऑलरेडी कर दिया था। तो अगर गाजियाबाद में उपचुनाव होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल इतनी क्षमता रखता है कि जो भी कैंडिडेट को वो उतारेगा या जिस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, वो यहाँ से डेफिनेटली जीतेगा। चलिए, आपने उपचुनाव को लेकर भी क्लियर कर दिया, यानी कि अब आपकी निगाहें जो है, यानी कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की निगाहें उपचुनाव को लेकर हैं। तो उपचुनाव जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने हैं या पूरे उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होंगे उस पर आपके पूरे उत्तर पूरे प्रदेश। उत्तर प्रदेश के, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे? जी, चलिए, तो यहाँ से गाजियाबाद से अतुल गर्ग की जगह, यानी अतुल गर्ग की सीट पे, गाजियाबाद शहर सीट पर जो है उपचुनाव होंगे अगर अतुल गर्ग जीत कर आते हैं तो यहाँ से एक इस तरह की स्थिति बनती है। फिलहाल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल अब जो है चुनावी मोड में आ गया है, वो इलेक्शन फाइट करेगा और एक चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या मैं इसको इस तरीके से समझूं कि जैसे एक वैक्यूम खाली हुआ है जैन चौधरी की वजह से, उसको आप भरने की कोशिश कर रहे हैं और विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, वो हमने कभी नहीं सोचा है। हम सिर्फ मुद्दों पे काम करते हैं, मुद्दों की लड़ाई। भाजपा ने जो जो मुद्दे रखे थे, 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा, जो हमारे किसान हैं उनकी आय दुगनी हो जाएगी, ये जो सब मुद्दे हैं जो उसने उठाए हैं, वो उसी में, उसी के ट्रैप में फंस गई है। और जो रिसेंट मुद्दा है वो है कोविशील्ड, ठीक है, उसमें भी फंस गई है। और जो जो चीजें हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली, उसमें भी भाजपा फंसी हुई है। तो ये जो नवनिर्माण दल है, ये मुद्दों की लड़ाई लड़ता है, जो चीज कहेगा वो करके दिखाएगा। या तो वो जैसे हमारे माननीय चुनाव आयोग ने बोला है कि जो भी शपथ पत्र आप देते हैं, अगर उसको आप नहीं करते हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम ऐसा मौका ही ना दें और हम कोई वादा जनता को झूठा ना करें, सच वादा करेंगे, वादे को निभाएंगे और जितनी भी जनता से वादे किए हैं उस पे साफ सुथरी तरीके से उतरकर कामयाब होकर जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि आपने भी अपना एक मैनिफेस्टो टाइप कुछ बनाया होगा, जिन मुद्दे कहते हैं, जिन मुद्दों पे आप उपचुनाव में भी जाएंगे और लोगों से वादा करेंगे कि हाँ, हम आपके लिए करने जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल अब जो है चुनावी मोड में आ चुका है, अलर्ट मोड में है
और उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है एक तरीके से। अब उपचुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर और वहां से जो है अपना वो एक तरीके से चुनावी सियासी आगाज करेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के लिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने कमर कस ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉर्निंग।